हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार इंडियन रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई वर्क्स जो होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, उसका जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, जेई वर्क्स का जो जॉब प्रोफाइल होता है, जब आप लोग जेई वर्क्स ज्वाइन कीजिएगा तो इसका जो सबसे पहली बात, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग। आप डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हो सिविल से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो अभी 2024 बैच के जो अभी सेलेक्टेड हुए हैं, जिसको अभी जेई वर्क्स मिला है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो वो अपना जेई वर्क्स को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। अच्छी अच्छी जो प्रोफाइल है इसका, आप टॉप में डाल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जब आप लोग जेई वर्क्स में ज्वाइन कीजिएगा तो आपका जो है 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में आपको 10 सीएल और 16 स्टाइपेंड लीव मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। और ट्रेनिंग के बाद आपको पर ईयर 10 सीएल, 30 एलएपी, जिसको आप लोग अर्निंग लीव भी बोल सकते हो, और 20 एलएचपी मिलता है। एलएचपी मतलब लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद का लीव डिटेल, लीव कितना आपको मिलता है, ठीक ना। अब देखते हैं जॉब प्रोफाइल। तो देखिए, जेई वर्क्स का जॉब प्रोफाइल जो होता है, जब आप लोग जेई वर्क्स में ज्वाइन कीजिएगा तो जेई वर्क्स का जो मेन काम होता है वो जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होता है वो आपको देखना होता है। सिविल कंस्ट्रक्शन मतलब स्टेशन बिल्डिंग हो गया, आपका क्वार्टर हो गया, जितना भी बिल्डिंग है जो कि सिविल से रिलेटेड है वो सभी आपके अंडर में रहेगा। जितना भी रेलवे कॉलोनी होता है वो सब जो आईओडब्ल्यू होते हैं, जिसको हम लोग इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स भी बोलते हैं, उसी के अंडर में आप ये जितने भी रेलवे बिल्डिंग, रेलवे कॉलोनी, ये सब आता है, सब उसी के अंडर में आता है। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये जो होता है, जितना भी देखिए रेलवे में अभी जो आप लोग देखते होंगे अंडरपास बनता है, मतलब ट्रैक के अंदर से रास्ता, जिसको हम लोग सबवे बोलते हैं, ठीक ना। एलएचएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड हाइट सबवे, या फिर इसको आप आरएचएस भी बोलते हैं कहीं कहीं, रिस्ट्रिक्टेड हाइट सबवे। इसमें क्या होता है, हाइट जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक ना। इसमें लिमिटेड हाइट वाली गाड़ी ही इसमें अंदर जा सकती है। तो इसके इसके लिए देखिएगा जो आपका एक रिस्ट्रिक्टेड हाइट का ये हाइट गेज लगा रहता है उसमें ऊपर में, ठीक ना। मतलब रास्ता के बगल में देखिएगा एक ऐसे करके, और ऊपर से एक लिमिटेड हाइट के लिए एक ये लगा रहता है, जिसको हम लोग हाइट गेज बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया एलएचएस आरएचएस, जिसको एलएचएस या फिर आरएचएस बोल सकते हैं, लिमिटेड हाइट सबवे या फिर रिस्ट्रिक्टेड हाइट सबवे, ठीक ना। उसके बाद इसमें होता है एक एनएचएस, जिसमें होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल हाइट सबवे, ठीक ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो सबवे होता है, अंडरपास होता है, वो जो बनता है वो आप ही लोगों के अंडर में बनेगा। जितने भी आईओडब्ल्यू होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, जो इंचार्ज होंगे आपके अंडर, आपके ऊपर जो इंचार्ज होंगे, उसी के अंडर में ये सब काम होता है। तो आपको ये सब काम का देखना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन होता है सब आपके अंडर में होगा। बाद बाकी जो क्वार्टर होता है, बिल्डिंग होता है, इसका नॉर्मल मेंटेनेंस भी आपको करवाना होगा। जैसे मान लीजिए किसी के क्वार्टर में जैसे छत है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो झड़ रहा है, ठीक ना, या फिर उसका पेंटिंग है, ये सब आपके अंडर में ही होगा। स्टेशन बिल्डिंग का पेंटिंग मान लीजिए होना है, उसका रिनोवेशन होना है, तो वो सब आप ही के अंडर में होगा। आपके अंडर में बहुत सारे स्टाफ भी रहेंगे, तो छोटा मोटा काम जो है आप अपने स्टाफ से करवा सकते हैं। और जो भी बड़ा बड़ा वर्क होता है वो उसके लिए टेंडर होता है, और टेंडर के थ्रू जो आउटसोर्स जो कंपनी होते हैं वो काम करते हैं, वो आपके अंडर में ही काम करेंगे। तो आप लोगों को सुपरविजन करना होता है उसका। तो यही मेन काम है आपका, कि जितना भी आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल मतलब कंस्ट्रक्शन से डिपार्टमेंट रिलेटेड वर्क है, वो सब आपके अंडर में होगा। जैसे स्टेशन बिल्डिंग, उसके बाद आपका स्टेशन का देखिएगा आप लोग, ये जो होता है आप लोग जैसे स्टेशन में बैठने के लिए बना रहता है ना, तो जितने भी शेड होता है, जो हम लोग शेड बोलते हैं उसको, ठीक ना, वो शेड, स्टेशन बिल्डिंग, शेड, रेलवे कॉलोनी, उसके बाद आपका जो आरएचएस या एनएचएस, उसके बाद जितने भी सिविल से रिलेटेड वर्क है वो सब आपके अंडर में ही होगा। वो आपको उसके आपके अंडर में ही देख रेख में वो सब वर्क होता है। और नॉर्मल जो छोटा मोटा जो मेंटेनेंस काम होता है वो भी आपके अंडर में होगा। आपके अंडर बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, उसके थ्रू आपको करवाना होता है। तो ओवरऑल जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब उस पर देखिएगा प्लेटफॉर्म का टाइल्स चेंज होता है, वो सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो वर्क्स है वही करवाते हैं, उसी के अंडर में वो काम होता है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी जॉब है ये, ठीक ना। जैसे
वाटर सप्लाई जो होता है, वाटर टैंक देखते हैं ना कॉलोनी में जो वाटर सप्लाई होता है, वाटर टैंक, वो भी वाटर टैंक भी IOW के अंडर में ही होता है। तो बहुत ही बेस्ट जॉब प्रोफाइल है, आप इसको टॉप मोस्ट पे डाल सकते हो। अभी जो इस बार जो वैकेंसी है 25 में, इसमें देखिएगा वर्कशॉप एंड वर्क, देखिए आप प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्क्स करके एक ही पोस्ट आया है, प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्क्स करके, तो वही है। आपको वर्कशॉप में भी ये प्रोडक्शन यूनिट में भी पोस्टिंग हो सकता है और वर्क्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी पोस्टिंग आपका हो सकता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है वर्क्स का, जिसको आप टॉप मोस्ट पे रख सकते हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन भी कर रहे होंगे और बहुत सारे जो फॉर्म फिलअप किए होंगे, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उसको टॉप मोस्ट पे रख सकते हैं वर्क्स को। बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है इसका। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका सैलरी स्ट्रक्चर। तो देखिए ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका 1 साल ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक प्लस डीए मिलेगा। आपका बेसिक 35,400 है और उसके ऊपर डीए जो अभी 58% है, ये आपको मिलेगा। और ट्रेनिंग के बाद आपका बेसिक, डीए, HRA, ठीक ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और IOW में क्या होता है, वर्क्स में क्या होता है, आपको फील्ड वर्क भी थोड़ा बहुत जाना पड़ता है बाहर। जैसे फील्ड में कहीं वर्क हो रहा है तो आपको देखना होता है, तो उसके लिए टीए मिलता है। टीए का रेट जो है वही पर डे 1,000 रुपया है। अगर आप 12 घंटा सुपर रहेंगे तो 1,000 रुपया मिलेगा, और 6 घंटा सुपर 12 घंटा से कम रहेंगे तो 70% मतलब 700 रुपया, और अगर 6 घंटा से कम रहेंगे तो 30% मतलब 300 रुपया मिलेगा। ये एक्स्ट्रा आपको, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रेवलिंग अलाउंस या फिर डेली अलाउंस बोलते हैं इसको। तो ये आपको ट्रेनिंग के बाद का सैलरी होगा। प्रमोशन के लिए आपको देखिए, अब सबसे पहले आप जेई में ज्वाइन कीजिएगा, जेई वर्क्स करके। इसके बाद आपका 3 ईयर के बाद इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, आप 3 ईयर के बाद एसएससी बनने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। मतलब 1 ईयर ट्रेनिंग प्लस 2 ईयर सर्विस के बाद आप एसएससी बनने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। जब आपका एसएससी का अगर मान लीजिए उस डिवीजन में सीट खाली है तो आप एसएससी में 3 साल के बाद प्रमोट कर दिए जाओगे, तो आपका पोस्ट हो जाएगा एसएससी वर्क्स, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स, ठीक ना। इसके बाद अगर आपको 2 टाइप से प्रमोशन होता है, एलडीसी या फिर डायरेक्ट एसएससी का ही लेवल चेंज होगा, ठीक ना। तो आप एलडीसी देकर एई बन सकते हो, ठीक ना, एएन जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, या फिर आप लेवल 8 या फिर लेवल 9 का एसएससी बन सकते हो। तो यही हो गया आज की वीडियो में, जो जेई वर्क्स का वर्क प्रोफाइल, ठीक ना, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन। तो चलिए इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाऊं। चलिए तब तक के लिए बाय।